लोकसभा चुनाव खत्म हो चुके हैं, लेकिन पंजाब में उथल पुथल बाकी है क्योंकि यहां पे अब बाय पोल्स भी होंगे। शिरोमणि अकाली दल में एक इंट्रोस्पेक्शन बैठक की, वहां पर कोर कमेटी की बैठक हुई। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए शिरोमणि अकाली दल से दलजीत चीमा, सीधा उन्हीं से बात करते हैं। सर, 6 घंटे ये पूरी बातचीत चली है, लेकिन एक बड़ा संकेत है, चाहे हम 2022 की असेंबली चुनाव की बात करें या फिर लोकसभा की, कि लगातार हमने देखा है कि जो पॉपुलैरिटी चार्ट है वहाँ पे जो आप लोगों का स्तर था वो घटता जा रहा है, वोट शेयर है वो कम होता जा रहा है। तो किस तरह से क्या इंट्रोस्पेक्शन किया है आप लोगों ने? देखिए, एक तो ये है कि ये पहली बार है कि श्रोमणी अकाली दल ने फैसला किया था कि हम अकेले रीजनल पार्टी के तौर पे ऊपर अलग इलेक्शन लड़े। पहले बहुत लंबा समय भारतीय जनता पार्टी के साथ हमारा अलायंस रहा। इस बार ना तो हमने बसपा के साथ अलायंस किया, ना भारतीय जनता पार्टी के साथ अलायंस किया। तो पहली बार जब आप अकेले लड़ते हो तो नेचुरली है, जो वोट शेयर बीजेपी का था वो बीच में निकल जाता। जो पहले इतना लंबा समय हमारी कॉन्स्टिट्यूंसीज बीजेपी के पास थी, उनमें कुछ ऑर्गेनाइजेशन वीकनेस जो है वो आ जाती है। वो जब आप इलेक्शन लड़ते हैं तो फिर पता चलता है, तो उसका फायदा भी होता है कि अब वहाँ पार्टी एक्टिव होगी। लेकिन पहली बार इलेक्शन लड़ते हैं तो उसका कुछ ना कुछ नुकसान भी हमें झेलना पड़ता है। और दूसरी बात है कि एक जो देश में पोलराइजेशन की राजनीति बीजेपी ने की है कि सारी कम्युनिटी, हिंदू कम्युनिटी को पोलराइज करने की कोशिश की गई, उसका भी इफेक्ट जो है हम इस रिजल्ट में देखने को है। क्योंकि अब पंजाब 2 हिस्सों में बंट गया, एक मोदी को वोट डालने वाले और दूसरे मोदी को अपोज करने वाले। तो हम तो ये बात भी हकीकत है कि बीजेपी को एक भी सीट नहीं आई। और आप अगर पोलराइजेशन की बात करते हैं, जो पंथिक पॉलिटिक्स है वो तो शिरोमणि अकाली दल भी करती है। नहीं, पंथक पार्टी शिरोमणि अकाली दल है, लेकिन जब पोलराइजेशन की बात आई तो लोगों ने एक चीज ध्यान में रखी कि एक तरफ मोदी है, जो मोदी को वोट डालने वाले उधर खड़े हो गए, तो दूसरों को लगा कि जो मोदी को हरा सकते हैं जल्दी, उनके साथ खड़े हो गए। तो कुछ वोट हमारा भी इधर उधर जो है डिवर्ट हुआ, जिसके कारण हमें नुकसान जो है वो भुगतना पड़ा। इसलिए एक बीजेपी की तरफ से कुछ ऐसे प्रचार भी किया गया कि जैसे वो हमारी तरफ थोड़ा सा प्रचार में सॉफ्ट रहे। तो एक लोगों का इम्प्रेशन भी ये था कि दोबारा बीजेपी के साथ ये अलाइन न बन जाए। तो वो भी थोड़ा सा नुकसान होता है, क्योंकि पहली बार इतना लंबा समय अलायंस में रहने के बाद आप इलेक्शन में अकेले जाते हो तो कुछ मुश्किलें आती हैं। तो मेरे ख्याल है अब ग्रेजुअली नेक्स्ट इलेक्शन में वो चीजें ठीक हो जाएगी। पर मूल रूप से आपको लगा है जिस तरह से 7 सीटें कांग्रेस को आई है, हमने देखा है जैसे अमृतपाल है, सरबजीत सिंह खालसा है, वो भी जीते हैं, 1 सीट आई है हरसिमरत बादल को। ये जो नतीजे हैं ये क्या प्रेजेंट स्थिति के बारे में बताती है? देखिए, एक तो ये है कि बीजेपी ने हाईएस्ट पोलराइजेशन कर ली, लेकिन उसके बाद भी 1 सीट उनको नहीं आई। एक बड़ा लेसन उन सब के लिए है कि पंजाब की जनता जो है ये चीज़ पसंद नहीं करती। ये गुरुओं की धरती है, यहाँ साझीवालता का कंसेप्ट हमेशा रहा, लोग मिलजुल कर रहते हैं, तो ये लोगों ने पसंद नहीं किया। दूसरी बात है कि ये जो 2 इंडिपेंडेंट जीत गए, इसका एक मायना ये भी है कि अभी भी 1984 का जो दरबार साहब का हमला है और 83 का कत्लेआम है, उसके जख्म अभी भी लोगों के भरे हैं। वो किसी न किसी रूप में जब भी कोई उन फैमिलीज में से जिनका नाम इन इंसिडेंट के साथ जुड़ा हुआ, जब उनमें से कोई इलेक्शन लड़ता है जहाँ जो उसके साथ जिसके ऊपर एनएसए लगा है, तो नौजवानों को लगता है कि जिसके साथ ज्यादती हो रही है, ऐसी कोई आदमी इलेक्शन लड़ता है, तो वो सेंटीमेंट जो है पंजाब का भी खुल के सामने आता है। क्या राय है, छोड़ देना चाहिए उन्होंने, क्योंकि एप्लीकेशन तो उन्होंने कहा है कि ओथ लेना चाहिए। नहीं, देखिए, जब अभी पब्लिक ने इतना बड़ा वर्डिक्ट दे दिया, हम तो पहले भी एनएसए के खिलाफ हैं। हमने जो है पार्टी लेवल के ऊपर उठकर पहले भी इस बात की आलोचना की है कि किसी ने अगर कोई गलत किया है तो देश का कानून है, कानून के मुताबिक उसके ऊपर केस दर्ज हो सकता है, उसको हक होना चाहिए वो कोर्ट में जाके अपने आप को डिफेंड कर सके। कोर्ट जो ठीक समझे उसको सजा देनी है सजा दे दे, अगर उसको उसका कसूर नहीं है तो कोर्ट छोड़ सकती है। लेकिन एनएसए लगाना, ये तो अकाली दल ने शुरू से ही, हम तो ब्लैक लॉज के अगेंस्ट लड़ते रहे, इमरजेंसी के खिलाफ सबसे बड़ा मोर्चा श्रोमणी अकाली दल ने लगाया था। तो जितने भी ब्लैक लॉज, चाहे मीसा है, चाहे टाडा है, चाहे जितने भी हैं, श्रोमणी अकाली दल हमेशा सबसे आगे रहा है इनको अपोज करने के लिए। इसलिए जब इन प्रिंसिपली हम इस बात के अगेंस्ट हैं कि किसी के ऊपर एनएसए नहीं लगना चाहिए, तो नेचुरली कि हम चाहते हैं कि एनएसए नहीं लगना चाहिए। किसी का कोई कसूर है तो जो ऑर्डिनरी लॉ है देश का, उसके दिन उसका ट्रायल कर लीजिए। आपने कहा कि एक मंथन हो रहा है कि क्या हार के कारण रहे हैं और
पार्टी का जो वोट शेयर है वो किस तरह से बढ़ गया। लेकिन अब जो बात आती है बाई पोल्स के लिए क्या स्ट्रैटेजी रहेगी? आप खुद जैसे गुरदासपुर से लड़े थे, क्या आप, क्योंकि वहां पे भी हमने देखा है कि डेरा बाबा नानक जी की वहां पे सीट खाली हुई है, तो आप दोबारा चुनाव लड़ेंगे? पार्टी में क्या नहीं, डिसीजन? मैं तो दोबारा नहीं लड़ूंगा। मेरे को तो पार्टी ने ड्यूटी दी थी। मेरा वैसे मैं अनंतपुर साहब कॉन्स्टिट्यूंसी में लंबे समय से काम कर रहा हूँ, लेकिन मेरा होम डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर था। पार्टी के उन लीडर्स की डिमांड थी कि मेरे को वहाँ भेजा जाए, क्योंकि वहाँ वो गुरदासपुर पार्लियामेंट में 5 सीट तो है जहाँ ज्यादातर हमेशा बीजेपी ही लड़ती है। 4 तो पक्की है, जो 30 साल से बीजेपी लड़ रही थी। वो पार्लियामेंट भी लड़ते हैं, वो विधानसभा भी लड़ते हैं, चाहे उसमें पठानकोट है, सुजानपुर है, बुआ है, दीनानगर है, ये तो पक्की बीजेपी की सीट थी। बटाला में भी लंबा समय बीजेपी ही लड़ती रही। तो पार्टी की ड्यूटी थी, जो हमने वहां जाके अपनी ड्यूटी दी, और वर्कर ने बहुत बड़ा साथ दिया, जनता ने साथ दिया। ठीक है, क्योंकि ज्यादा डोमिनेशन उस एरिया में बीजेपी का वोट बैंक बड़ा था। हम अलायंस में हमेशा उनके साथ इलेक्शन लड़ते थे। उसमें अभी भी जो डेरा बाबा नानक है, जो बाकी कॉन्स्टिट्यूंसी के कंपैरेटिवली अभी भी जो डेरा बाबा नानक कॉन्स्टिट्यूंसी है, जितनी वोट मैक्सिमम किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में पड़ी है, तो वो डेरा बाबा नानक की है अभी भी। हालांकि हमारा जो इंचार्ज था वहाँ का, वो इलेक्शन छोड़ के बीच में बीजेपी में चला गया था, रविकरण सिंह कालू, लेकिन फिर भी वर्कर ने इतनी मेहनत दिखाई। कांग्रेस का कैंडिडेट भी उसी कॉन्स्टिट्यूंसी से था, लेकिन फिर भी वर्कर बहुत अच्छी तरह से लड़ा। इसलिए बहुत हमारे लीडर है उस एरिया में, डेरा बाबा नानक में। तो जो पार्टी फैसला करेगी, पार्टी का लोकल लीडर कोई भी लड़ेगा, मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। लेकिन हमारी ड्यूटी है, हम ग्राउंड पे जाके, वर्कर मेरे साथ दिन रात खड़ा था, तो अब हम वर्कर के साथ जाके खड़े होंगे। पर ये संकेत आम आदमी पार्टी के लिए क्या कहता है, क्योंकि उनको भी तो 3 सीटें ही आई हैं। नहीं, उनको तो उनका तो चीफ मिनिस्टर साहब का दावा तो 13 सीटों का था। वो 13-0 का स्लोगन लेके ही चले थे। उनकी सारी एडवर्टाइजमेंट कंपेयर देख लो। अब एक साथ में से चला गया, 3 रह गई, तो बड़ी पुअर परफॉर्मेंस है। उनके मिनिस्टर सारे हार गए, उनके एमएलए जो है ज्यादातर सीटें हार गए। मीत है तो जीते हैं। वो तो बहुत बुरी तरह से एक ही जगह जीते, बाकी कितने मिनिस्टर खड़े थे सारे हार गए। उनके एमएलए बहुत सारे जो है इम्पोर्टेंट, उनके वो अपने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में बहुत पीछे चले गए। उनका तो बलून जो है फट चुका। जो थोड़ी बहुत कसर रह गई है, वो आगे देखना, आगे इलेक्शनों में क्या होता। ये अब इलेक्शन खत्म हो गए हैं, तो बिजली के लिए भी अभी आया है कि बढ़ जाएंगे इस तरह? नहीं, अभी पंजाब के लिए आने वाले दिन बहुत मुश्किल हो रहे हैं, क्योंकि अभी बिजली जो है इलेक्शन के लिए तो दी जा रही थी। अब इलेक्शन जिस दिन खत्म हुई है, तो इतने इतने बड़े कट जो है वो लगने शुरू हो गए, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का बहुत बुरा हाल है। फाइनेंशियली बोर्ड बिल्कुल जो है खत्म होने के किनारे के ऊपर पहुंचा हुआ है। स्टेट के रिसोर्सेज की बहुत बुरी हालत है। यहाँ स्टेट को मैनेज तो कोई कर ही नहीं रहा। स्टेट तो सिर्फ इलेक्शन लड़ने के लिए बनी, कि जिस स्टेट में इलेक्शन होगी, केजरीवाल का हुक्म आएगा और सारी स्टेट जाके वहाँ अपना इलेक्शन का काम शुरू करेगी। हमारा पैसा वहाँ फंडिंग में लगेगा, वहाँ एडवर्टाइजमेंट में लगेगा। स्टेट तो बनाई इसी काम के लिए है कि यहाँ से पैसा इकट्ठा करो, और जहाँ इलेक्शन होती है वहाँ मैन पावर भी भेजो, वहाँ पुलिस भी भेजो, वहाँ पैसा भी भेजो, सारा कुछ। तो वो नुकसान जो है वो पंजाब को उठाना पड़ा। आखिरी सवाल पूछना है, रवनीत बिट्टू की एलिवेशन को कैसे देखते हैं? 2-2 नहीं, ये बीजेपी को थोड़े समय बाद पता चलेगा कि ऐसे आदमी, जिस फैमिली को एक जो है ह्यूमन राइट वायलेशन का सिंबल के तौर पे जाना जाता है, एंटी सिख एक परिवार के तौर के ऊपर जाना जाता है। अब तो कांग्रेस के लीडर बाजवा साहब भी कह रहे हैं कि ये हमारा एंटी सिख चेहरा था कांग्रेस का। पहले तो नहीं मानते थे जब कांग्रेस में था, अब तो वो भी कह चुके हैं। तो जब अब ऐसे एक व्यक्ति को जो है वो हार जाने के बाद भी ऐसे एलिवेट करोगे, तो ये स्टेट को चढ़ाने वाली बात है, लोगों के जख्मों के ऊपर नमक छिड़कने वाली बात है। तो ये मोदी साहब ने कैसे कर दिया, ये तो समय उनको बताएगा कि इतनी बड़ा ब्लंडर जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है, कि पंजाब का कोई भी पंजाबी है, किसी भी धर्म का है, इस चीज को पसंद नहीं करेगा कि एक बॉर्डर स्टेट है जो इतने मुश्किल हालातों में से निकल चुकी है, आप फिर उसमें ऐसे लोगों को ला के जो डेली प्रवोक करते हैं, जिनका राजनीति में काम ही यही है कि किस तरीके से लोगों को प्रवोक करना, उसका राजनीतिक फायदा उठाना, उन लोगों को अगर आप ऐसे आउट ऑफ द वे पिक करोगे, तो आपकी चॉइस से बहुत कुछ एक गलत संदेश जो है वो पंजाब की जनता को चला गया। तो 4 कॉर्नर कॉन्टेस्ट हमने देखा लोकसभा में, लेकिन क्या दिलचस्प रहेगा वही चुनाव, क्योंकि बाय पोल्स होंगे पंजाब में, लेकिन यहाँ पे भी कांटे की टक्कर है, क्योंकि यहाँ पर भी हर पार्टी के लिए अपने अस्तित्व की लड़ाई है।
कैमरा पर्सन गिरीश चंद्र के साथ कमलजीत संधू, चंडीगढ़ आज तक।